सुई नौदरन ने गैस की कीमत में मजीद होशरुबा इजाफा मांग लिया। गैस की कीमत में 147% तक मजीद इजाफे की दरख्वास्त। इतलाक 1 जुलाई 2024 से करने की दरख्वास्त। कीमत में 2646 रुपये और 18 पैसे फी MMBTU इजाफा मांगा गया। ओगरा दरख्वास्त 25 मार्च को लाहौर में समाअत करेगी। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद क्या होगी, फैसला आज होगा। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज हो रहा है। इजलास के बाद स्टेट बैंक प्रेस रिलीज के जरिए ज़री पॉलिसी बयान जारी करेगा। इस वक्त शरह सूद 22% मुकर्रर है। मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए आलमी मालियाती इदारे से कर्ज का हुसूल। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का हतमी दौर आज होगा। $1.1 अरब की किस्त के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पाने का इम्कान। उधर हुकूमत नॉन फाइलर्स पर प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने पर रजामंद। रियल स्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने की यकीन दहानी। तमाम हाउसिंग सोसाइटीज को रजिस्टर्ड करने की यकीन दहानी भी करवा दी गई। पंजाब काबीना का इजलास अब से कुछ देर बाद होगा। इजलास वजीर आला मरियम नवाज के ज़ेरे सदारत होगा। साल 2023-24 के सालाना और गुज़िश्ता माली साल के ज़िमनी बजट की मंजूरी दी जाएगी। काबीना से मंजूरी के बाद बजट आज ही पंजाब असेंबली में पेश किया जाएगा। शिमाली वज़ीरिस्तान चेक पोस्ट पर हमले की मजम्मती करारदाद पंजाब असेंबली में जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून के रुकन कमल लियाकत एडवोकेट ने जमा करवाई। करारदाद में मीर अली चेक पोस्ट पर हमले की भरपूर मजम्मत का मुतालिबा किया गया। करारदाद में शहीद फौजी जवानों को खराज अकीदत भी पेश किया गया। लाहौर में अमीर बाला टीपू कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मुखबरी के इल्जाम में गिरफ्तार एहसन शाह का 23 मार्च तक जिस्मानी रिमांड। एहसन शाह मकतूल अमीर बालात का करीबी दोस्त था। मुबैना तौर पर मुखबरी के लिए नामजद मुल्जिमान से रकम वसूल की। कामोकी में मकान की बोसीदा छत गिर गई। बाप और 2 बेटे मलबे तले दबकर जख्मी हो गए। जख्मियों में 60 साला अब्दुल हमीद, 20 साला समीउल्लाह और 30 साला उबैदा शामिल। मलबे तले दबने वालों का शोर सुनकर अहले मोहल्ला ने निकाला और रेस्क्यू को कॉल की। रेस्क्यू ने जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद देकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। नैब लाहौर इंटेलिजेंस विंग की अहम कार्रवाई। जाली चेयरमैन नैब अपने भाई समेत गिरफ्तार। नैब तर्जुमान के मुताबिक एक भाई मुजफ्फराबाद में कार्रवाई करता था, दूसरा जिला पाकपतन में अवैध ज़हूर और आमिर ज़हूर को सीनियर नैब ऑफिसर के नाम पर ब्लैकमेलिंग और भारी रकूम वसूल करने के इल्जामात पर पकड़ा गया। हिंदू कम्युनिटी को उनके मजहबी त्योहारों पर सरकारी छुट्टी और एडवांस तनख्वाह दी जाए। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के चेयरमैन और रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर रमेश कुमार का वजीर आजम से मुतालिबा। कहा, हिंदू बरादरी को 25 मार्च को होली के त्यौहार पर सरकारी छुट्टी और एडवांस तनख्वाह दी जाए। अक़लियती बरादरी को मजहबी त्योहारों पर छुट्टी की करारदाद पहले ही कौमी असम्बली में पेश कर चुका हूँ। और HBL PSL 9 का चैंपियन कौन, फैसला आज होगा। मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में रात 9 बजे जोड़ पड़ेगा। HBL PSL में पैसे की बारिश, 20 करोड़ रुपए की इनामी रकम तकसीम की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बलोचिस्तान के सूबाई हल्का PB-50 कला अब्दुल्ला में दोबारा इंतखाबात का हुक्म दे दिया है। इलेक्शन कमीशन का सिर्फ 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म कलअदम करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक हल्के में दोबारा पोलिंग करवाए। सुप्रीम कोर्ट को ANP के जमुर्द खान ने इलेक्शन कमीशन का हुक्म चैलेंज किया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में
3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक हल्के में दोबारा पोलिंग करवाए, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। ANP के ज़मुर्द खान ने इलेक्शन कमीशन का हुक्म चैलेंज किया था। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने बलोचिस्तान के सूबाई हल्का PB-50 क़ला अब्दुल्ला में दोबारा इंतखाबात का हुक्म दे दिया है। जहांज़ेब अब्बासी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। जी जहांज़ेब, बताइएगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा अपने हुक्म में? देखिए, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने एक इलेक्शन मैटर PB-50 किला अब्दुल्ला बलोचिस्तान से मुतल्लिक मामला था और ये इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में आई थी, जिसमें 6 पोलिंग स्टेशंस पे इलेक्शन कमीशन ने दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया था। और बुनियादी सवाल इस केस में ये था कि इन 6 पोलिंग स्टेशंस में अननेचुरल टर्नआउट था, यानी बहुत ज़्यादा टर्नआउट था। तो इसी क्वेश्चन की बुनियाद के ऊपर दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया। उस फैसले के खिलाफ जो कामयाब उम्मीदवार थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया। तो यहाँ पे फ्रीकैन की बामी रजामंदी से जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने PB-50 किला अब्दुल्ला में दोबारा इंतखाबात का हुक्म दिया है इस सूबाई नशिस्त पे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फ्रीकैन की बामी रजामंदी के बाद ये ऑर्डर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन इस मामले के ऊपर शेड्यूल जारी करे और कानून के मुताबिक इलेक्शन करवाए। जी ठीक है जहांज़ेब अब्बासी, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। PTI रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत FIA साइबर क्राइम सेल इस्लामाबाद पहुंच गए। FIA ने मुतनाज़ा ट्वीट करने पर शेर अफजल मरवत को तलब किया है। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। PTI रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत FIA साइबर क्राइम सेल इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। FIA ने मुतनाज़ा ट्वीट करने पर शेर अफजल मरवत को तलब किया है। नोटिस हुआ है, आज आप आए हैं यहाँ पर साइबर क्राइम में पेश होने के लिए। आपने एक ट्वीट के हवाले से आपको था, ज़रा इसके हवाले से बताइएगा। बस वो जो मैंने डिमांड किया था कि इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, अगर मेरा दावा गलत है तो वो ज़ाइल हो जाएगा, अगर मेरा दावा सही है तो कानून के मुताबिक तफ्तीश होनी चाहिए। सर इसके लिए जो आपने कहा था आपके पास सबूत है, और एक आपने मेरे का भी जिक्र किया था और उमर अयूब साहब को दिखाने का भी जिक्र किया था, वो सबूत आप आज पेश करेंगे यहाँ पे? मैं आज भी दे रहा हूँ, शायद मैं कौम के साथ भी शेयर करूँ, शायद अगर तफ्तीशकारों ने इस पर कोई इतराज़ नहीं। असली नैब ने नकली चेयरमैन नैब पकड़ लिया। इंटेलिजेंस विंग लाहौर ने मुलजिम को भाई समेत गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान के मुताबिक एक भाई मुजफ्फराबाद में कार्रवाई करता था, दूसरा पाकपतन में मुलजिमान पर ब्लैकमेलिंग और भारी रकूम वसूल करने के इल्जामात हैं। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। असली नैब ने नकली चेयरमैन नैब पकड़ लिया। इंटेलिजेंस विंग लाहौर ने मुलजिम को भाई समेत गिरफ्तार कर लिया है। तर्जमान के मुताबिक एक भाई मुजफ्फराबाद में कार्रवाई किया करता था, जबकि दूसरा पाकपतन में अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए था। मुलजिमान पर ब्लैकमेलिंग और भारी रकूम वसूल करने के इल्जामात हैं।